भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। लेकिन दास आपके साथ रहेगा। पहले भी था 8 साल, कोई बात नहीं हुई। बताओ किसी को कोई कमी रही हो तो किसी बात। परमात्मा कह रहे हैं लेकिन बच्चों दृढ़ रहना, दास सदा आपके साथ रहेगा, सदा आपके साथ। और पहले भी आपके साथ था, बता दो पिछले 8 वर्षों में, क्योंकि 2 साल पहले ये ऑडियो आ चुकी हैं हिसार जेल से। अब 2 साल बाद इनको यूट्यूब पर डाला जा रहा है। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि पिछले 8 वर्षों से बता दो अगर किसी का कोई बाल बाका हुआ हो तो ये जो विशेष बात जो गुरुदेव कह रहे हैं कि पिछले 8 वर्षों से बता दो यदि किसी के साथ कुछ हुआ हो तो, और आगे भी दास इसी प्रकार आपके साथ रहेगा। ये विशेष बात, ये विशेष आशीर्वाद केवल गुरुदेव साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहनों के लिए कह रहे हैं, क्योंकि विशेष संदेश हैं और विशेष आत्माओं के लिए हैं। ये बात सतलोक आश्रम से जुड़े हुए भाई बहनों के लिए नहीं है, ये बात गुरुदेव के कलयुगी बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों के लिए नहीं है, ये बात किसी कोऑर्डिनेटर के लिए नहीं है। ये बात केवल सत्सेवकों के लिए है कि बच्चों पिछले 8 वर्षों से दास आपके साथ था, बता दो अगर किसी के साथ कुछ हुआ हो तो। अगर बात करें सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की, तो पिछले 8 वर्षों में हजारों की संख्या में भगत भाई बहन अकाल मौत मर चुके हैं। अकाल मौत इन आश्रमों में आते जाते समय, भक्ति करते करते, ज्योति पाठ करवाते करवाते। 2020 के कोरोना काल में हजारों की संख्या में भगत भाई बहन जिनको सारनाम प्राप्त था, शतनाम प्राप्त था, काल की भेंट चढ़ गए, अकाल मौत मरे तड़प तड़प कर। इन आश्रमों में सेवा करते समय भगत भाई बहन सैकड़ों की संख्या में मर चुके हैं। दर्दनाक अकाल मौत। मुंडका आश्रम दिल्ली में टैंक की सफाई करते समय जहरीली गैस से दम घुटकर 3 भगत मर गए। धनाना आश्रम में सेवा करते करते 3 भगत ट्रॉली के नीचे, ट्रैक्टर के नीचे मिट्टी में दब के मर गए। इन सत्संगों में आते जाते समय, इन आश्रमों में आते जाते समय सैकड़ों की संख्या में भगत भाई बहन अकाल मौत मर रहे हैं एक्सीडेंट में तड़प तड़प कर। 13 भगत एक एक साथ सत्संग में जाते समय एक्सीडेंट में मर रहे हैं। और बहुत सारे कोऑर्डिनेटर जो फांसी खा खा के मर रहे हैं, जहर पी पी के संगत मर रही है। तो ये जो संकेत है गुरुदेव का, ये आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहनों के लिए नहीं है, क्योंकि वे मर्यादा में नहीं हैं। उनकी मर्यादाएं काल प्रेरणा से गुरुदेव के परिवार ने और इन कोऑर्डिनेटरों ने खंड खंड करवा रखी हैं। संगत ज्ञान को आधार बना के नहीं चल पा रही है जो आश्रमों से जुड़ी हुई है। लेकिन बात करें पिछले 10 वर्षों की, तो हजारों की संख्या में सत्सेवक भाई बहन है, हजारों की संख्या में। वैसे तो लाखों की संख्या में भाई बहन साथ संगति को फॉलो करते हैं, लेकिन जो दृढ़ आत्माएं हैं वो कई हजारों में हैं। आपको साथ संगति में पिछले 10 वर्षों से एक भी ऐसा केस या एक भी ऐसी घटना देखने को या सुनने को नहीं मिली, जबकि कई सैकड़ों की संख्या में बड़ी बड़ी साथ संगतियां हो चुकी हैं। पूरे देश के भाई बहन आया करते थे, और छोटी छोटी साथ संगतियां तो अब भी हो रही हैं, पहले भी बहुत हुई। आते जाते समय अगर किसी भी सत्सेवक की उंगली का नाखून भी उतरा हो, किसी का एक्सीडेंट हुआ हो, कोई नुकसान हुआ हो, किसी के घर में कोई अकाल मृत्यु हुई हो, किसी ने जहर खा के अपनी मौत को गले लगाया हो, किसी ने फांसी खाई हो, या कोरोना के समय एक भी सत्सेवक भाई बहन अकाल मौत मरा हो, आप बता दीजिएगा। एक भी एक्सीडेंट आपको देखने और सुनने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ गुरुदेव ये विशेष संकेत अपनी प्यारी आत्माओं के लिए, अपनी मर्यादित आत्माओं के लिए, जो गुरु को इष्ट मान चुके हैं, परमात्मा मान चुके हैं, भगवान मान चुके हैं। इसके अलावा अन्य जो नकली भगवान संगत में प्रचलित है, कबीर जी की दाढ़ी मूछ वाली नकली फोटो, उस फोटो को हम भाई बहन फाड़ फाड़ के अपने घरों से बाहर निकाल चुके हैं। हम सत्सेवक अपने घरों में गरीबदास जी की फोटो नहीं रखते, दादा गुरु जी की फोटो नहीं रखते, पंडित चिदानंद जी की फोटो नहीं रखते, दाढ़ी मूछ वाले नकली कबीर की फोटो नहीं रखते। हम अपने दरबार में, अपने घर पर, अपने लॉकेट में, अपने हृदय में केवल अपने पूज्य गुरुदेव समर्थ शक्तिमान कबीर भगवान की फोटो रखते हैं।
हम उन्हीं की महिमा करते हैं, उन्हीं की भक्ति करते हैं, उन्हीं का जयकारा लगाते हैं, उन्हीं को दंडवत करते हैं। इसको कहते हैं पतिव्रता पद पे रहकर भक्ति करना। और जो आत्मा पतिव्रता पद पर रहकर भक्ति करती है तो फिर परमात्मा का उसके ऊपर विधान लागू हो जाता है। ये पतिव्रता जमी पर ज्यों ज्यों धर है पाँव, समर्थ झाड़ू देत है ना कांटा लग जाए। फिर वो समर्थ, वो सतगुरुदेव भगवान चाहे कहीं भी बैठा हो, जिसकी पहुंच पूरी सृष्टि में है। गुरुदेव कहते हैं जिस प्रकार हमारा हाथ हमारे शरीर पर कहीं भी खुजली चलती है तो तुरंत पहुंच जाता है, हमारे हाथ की पहुंच हमारे शरीर के हर हिस्से पे होती है। इसी प्रकार वो कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी, उसकी पहुंच सभी ब्रह्मांडों में इसी प्रकार से होती है। 1 सेकंड में परमात्मा पहुंच जाता है। पहुंचूंगा क्षण एक में जन अपने के काज, 1 सेकंड में परमात्मा पहुंच जाता है। इसलिए सत्सेवक भाई बहनों के लिए परमात्मा ये विशेष संकेत कर रहे हैं कि बच्चों, ये दास तुम्हारे साथ है, तुम्हारे साथ था। बता दो अगर पिछले 8 वर्षों से अगर किसी को कोई नुकसान हुआ हो, अगर कोई बात हुई हो तो ये केवल सत्सेवकों के लिए है। तो भाई और बहनों, आगे भी हमने इसी प्रकार से अपने गुरुदेव को प्रसन्न रखना है, मर्यादित भक्ति करके, गुरु को इष्ट मान के। अनोड़ी है, कभी तो ना पहुंचती, भयान होगा ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन दास आपके साथ रहेगा। पहले भी था, 8 साल कोई बात नहीं हुई। बताओ किसी को कोई कमी रही है तो किसी बात। ये तो इसलिए कि आपको फिर प्रेरित करना था कि आपका दिल ना टूट जाए। आप समझ लेना जो हो रहा है परमात्मा की कृपा से हो रहा है। आगे जो होगा उसकी रजा से होगा, और जो होगा तो अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा होगा। दास आशीर्वाद दे दिया गुरुदेव ने कि बच्चों जो भी कुछ हो रहा है ये परमात्मा की कृपा से हो रहा है। यानी जो सात संगतियाँ हो रही हैं, जिस प्रकार से ज्ञान का मंथन हो रहा है, परमात्मा अपने हीरे मोती लाल को सतलोक आश्रमों से निकाल कर साध संगति से जोड़ रहा है, अपने मिशन को साध संगति के माध्यम से गति दे रहा है, सतलोक के लिए नेक आत्माएं तैयार कर रहा है, और पल पल शब्द रूप में गुरुदेव हमारे साथ में हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं बच्चों जो भी कुछ हो रहा है समझ लेना परमात्मा यानी सतगुरु की दया से हो रहा है, क्योंकि हमारे परमात्मा हमारे गुरु जी हैं, सतगुरु रामपाल जी भगवान हैं। और जो होगा वो भी अच्छा होगा, और बहुत ही अच्छा होगा। आपने केवल इसी प्रकार से भक्ति मार्ग पर दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते रहना है। तो हो रहा है परमात्मा की कृपा से हो रहा है। आगे जो होगा उसकी रजा से होगा, और जो होगा तो अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा होगा। दास को अपने साथ समझना, विश्वास रखना। और वो क्यों सुनो, जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।